हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब 4.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। हमें बताना है कि ऑप्शन दिए हुए ए बी सी, इनमें से कौन सा ट्रू है और क्यों है। इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल 3x + 5 हैज़। ये इक्वेशन है टू वेरिएबल इक्वेशन है। उसका जो है सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा, टू सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल 3x + 5। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं, इफ़ वी पुट x इज इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 0 + 5, तो y आया हमारा 5। अगर हम x की जगह 1 पुट करते तो y क्या आ जाएगा, 3 × 1 + 5, 3 × 1 = 3 + 5, ये हो जाएगा 8। सेम यही अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, तो y क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन -1 + 5, -3 + 5 आएगा हमारा 2। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें, इफ़ वी पुट y इज इक्वल 0, तो ये जाएगा 0 इज इक्वल 3x + 5। इधर 0 है, 5 किसी में प्लस में, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -5 इज इक्वल 3x। x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 3 किस में मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, -5/3। तो इसी तरह से अगर हम जितनी वैल्यू x की पुट करेंगे उतनी ही डिफरेंट वैल्यू हमें y की मिलती रहेंगी, और जितनी ही हम y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे उतनी हमें x की डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेगी। तो इससे हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि y इज इक्वल 3x + 5 इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है एंड इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमने देख भी लिया है कि x की जितनी वैल्यूज़ आ पुट करने पे y की वैल्यू उतनी ही आ रही हैं। एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y satisfying। अब इक्वेशन, तो इससे हमारे क्या सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या बताना है, 4 सॉल्यूशंस बताने हैं किसकी, जो हमें इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल इक्वेशन उनकी। जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में करा था कि टू वेरिएबल इक्वेशन थी, जितनी ही x की वैल्यू पुट कर रहे थे उतनी ही y की वैल्यू हमारी आ रही थी। तो इसी तरह जितनी हम x की वैल्यू पुट करेंगे उतनी ही हमें सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + y इज इक्वल 7 है। हम y की वैल्यूज़ निकालते हैं, x की पुट करके y की निकाल रहे हैं, तो हम y अलग ले लेते हैं और 2x जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में कर देते हैं। 7 2x लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा, -2x हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, हमारी इक्वेशन बनी है y इज इक्वल 7 - 2x। अब हम x की वैल्यू 4 बार पुट करेंगे, हमें 4 बार ही y मिल जाएगा, हमारे 4 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये है हमारा y इज इक्वल 7 - 2x। लेट x इज इक्वल 0, एक बार x 0 पुट कर दो तो y आ जाएगा 7 - 2 × 0। ये y की वैल्यू क्या आई, 7। जब हमने x क्या पुट करा, 0 पुट x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 7 - 2 × 1, 7 - 2, 7 में से 2 जाएंगे, कितना बचता है, 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ऐसे ही पुट
x इज इक्वल -1 पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल 7 - 2 मल्टीप्लाई -1, 7 माइनस 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 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, 7 + 2 कितने होते हैं 9, y की वैल्यू 9 आ गई। अगेन हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल कुछ भी 3 लिख दो, तो y क्या आ जाएगा 7 - 2 × 3, ये हो जाएगा 7 - 2 3 = 6, 7 में से 6 गए 1, तो इसके सॉल्यूशन क्या हुए, हेंस द सॉल्यूशंस ऑफ अबव इक्वेशन क्या है, जब हमने 0 पुट करा, x 0 पुट करा तो y क्या आया 7, जब हमने x 1 पुट करा तो y क्या आया 5, जब हमने x -1 पुट करा तो y आया 9, जब हमने x क्या पुट करा 3 तो y आया हमारा 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका सेकंड पार्ट, उसमें इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, पाई x + y इज इक्वल 9 दी हुई है। फिर से हम y को ले लेते हैं, अलग ज़रूरी नहीं है y को ही लेना, x को भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम y ले लेते हैं, तो हो जाएगा y इज इक्वल 9 - पाई x, पाई x हुआ, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, y की वैल्यू हमें मिलती रहेगी, तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल 0, हमने x 0 रखा है, तो y क्या आया, y आया हमारा 9 - पाई मल्टीप्लाई 0, 9 - 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, y की वैल्यू 9 आई है। अब सेकंड में हम पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल 1, तो y हो जाएगा 9 - पाई मल्टीप्लाई में 1, 9 - पाई, तो y की वैल्यू क्या आई 9 - पाई, ये सेकंड वैल्यू आ गई। उसके बाद हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल -1, तो y इज इक्वल 9 - पाई मल्टीप्लिकेशन में -1, 9 माइनस माइनस प्लस का पाई आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 + पाई। अगर हम देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बनी थी, अगर हम इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दें तो हमारी पाई x आ जाएगा, तो हम इस बार पुट कर देते हैं पुट y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने y 0 रखा, तो 0 इज इक्वल 9 - पाई x, ये प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा -9 इज इक्वल -पाई x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल की दोनों तरफ है, 9 इज इक्वल पाई x और x इज इक्वल 9/पाई, पाई मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए 9/पाई। अब हमारा सॉल्यूशन कौन है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन वो क्या है, जब हमने x 0 पुट करा y क्या आया 9, जब हमने x 1 पुट करा y आया 9 - पाई, जब हमने x -1 पुट करा तो y आया 9 + पाई, जब हमने x क्या पुट करा y 0 पुट करा तो x आया हमारा 9/पाई। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल 4y, ये हमें दिया हुआ है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसे ही मान लो, क्योंकि हमारा x के सामने 4y है, तो हम वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, हमारी x की वैल्यू आती रहेगी, तो पुट y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर y 0 करेंगे तो 4 × 0 x इज इक्वल 0, पुट y इज इक्वल 1, तो x हो जाएगा 4 × 1, x की वैल्यू क्या आई 4, पुट y इज इक्वल -1, तो x आया 4 × -1, y x की वैल्यू क्या आ गई -4। सेम यहाँ पर एक और वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल 10 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल 10, क्योंकि हमें y की वैल्यू पुट करनी है, x क्या आ जाएगा 4 × 10, x आ गया 40। इससे हमारी सॉल्यूशन हमें मिली है 4, हेंस द
सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। हमने y की वैल्यू पुट करी है ना, तो जब हमने y 0 पुट करा तो x भी 0 आया। जब हमने y क्या पुट करा 1, तो x क्या है हमारा 4। जब हमने y -1 पुट करा है तो x आया -4। और लास्ट हमने जब y 10 पुट करा है तो x की वैल्यू क्या आई है 40। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। देखिए जो भी हम इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करते हैं उनसे हमें आंसर मिलता है। जैसे y 0 हुआ तो x भी 0 आया, y 1 हुआ x भी 4 आया, y -1 आया, y हमने -1 पुट करा x -4 आ गया, y 10 पुट करा x क्या आ गया 40। जितने ही हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे उतने ही हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। हमें देखना है, हमें पॉइंट्स गिवन है जैसे 0 2 2 0। हमें बताना है ये पॉइंट्स x - 2y = 4 को सॉल्यूशन दे रहे हैं, मतलब ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के पॉइंट सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 0 2, हमारी इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4 दी हुई है। हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x = 0 एंड y = 2। कहाँ पर पुट करेंगे, इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो ये जाएगा 0 - 2 मल्टीप्लाई में 2, x की जगह 0 रख दिया, y की जगह हमने क्या रख दिया 2। तो ये जाएगा 0 - 2 2 जो 4, ये आया -4। किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है नहीं है, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद है 2 और 0। इक्वेशन में हमारी है x - 2y = 4। हम पुट करेंगे x = 2 एंड y = 0। ये पुट करके देख लेते हैं। देखिए x इन LHS में पुट करना है, पुट करके देखते हैं। x क्या है हमारा 2, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई में 0 जगह 2 - 2 0 जो 0 2 नॉट इक्वल्स टू 4। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं इसका पार्ट थर्ड पार्ट में हमें क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 और 0 दिया हुआ है। किस इक्वेशन में पुट करना है, x - 2y = 4। पुट करेंगे x = 4 एंड y = 0 इन LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। ये जाएगा 2 - 2 मल्टीप्लाई 0, सॉरी x क्या है 4 पुट करेंगे, जगह 4 - 2 0 0 4, तो 4 की इक्वल है ही। इसका मतलब क्या है, LHS = RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस, इसीलिए जो 4 और 0 है इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ हमें दिया हुआ है √2 एंड 4√2। किस में, x - 2y = 4 में। हम पुट कर देंगे x क्या है √2 एंड y क्या है 4√2, किस में, इन LHS में। करते हैं पुट, ये जाएगा √2 माइनस का 2 इंटू 4√2, यह √2 - 4 2 8 √2, 8 में से 1 गया 7 माइनस का 7 √2, किसके इक्वल है, ये तो RHS के इक्वल है ही नहीं। RHS हमारा क्या है 4, हमारा तो -7 √2 आया है। तो हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या है 1 और 1, किस में पुट करना है, मेरे x - 2y = 4 में पुट करना है। हम क्या करेंगे, पुट x = 1 एंड y = 1 इन LHS में पुट कर देते हैं। देखिए 1 - 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 1 - 2 1 2, ये आया हमारा 2 में से 1 गया 1 आया, लेकिन साइन किसका 2 का, क्योंकि 2 बड़ा है, नेगेटिव। क्या ये RHS के इक्वल है, नहीं है, तो -1 ये 4 है। तो हम लिख सकते हैं LHS
नॉट इक्वल्स टू RHS। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल के। x 2 है, y 1 है, किसके सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। पिछले क्वेश्चन में हमें बताना था कि सॉल्यूशन है या नहीं है, लेकिन इसमें हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पुट x क्या दिया हुआ है हमें 2 एंड y इज इक्वल 1 इन अबव इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देंगे। तो 2 × 2 + 3 × 1, y की जगह 1 रखा इज इक्वल के 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3 इज इक्वल के 4 और 3 कितने होते हैं 7 इज इक्वल के। तो के की वैल्यू क्या आई है हमारी 7। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।